Hello guys, I'm Sruchi Singh. I hope you all are doing well, and today's video is gonna be about the same topic which we were discussing in our last video. This is the continuation of that video itself. So without wasting our time, let's get started. As you all were knowing, आप लोग जैसा सब लोग जानते हैं कि मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करा रही हूँ लूसेंट के कंप्लीट बायोलॉजी सेक्शन के एनालिसिस को, जिसमें कि हम लोगों ने जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं बायो के उसको डिस्कस करें. प्रीवियस वीडियोस में आई हैव डिस्कस टिल प्रीवियस अल्फ़ाबेट. इसमें हम लोग एम से कंटिन्यू करेंगे. आई होप कि एल तक अल्फ़ाबेट्स के जितने भी हमारे वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट टर्म्स थे बायोलॉजी के, वो सारे आपके क्लियर होंगे. तो एम से स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के. सबसे पहला वर्ड है हमारा मेटाजोन्स. अब अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मेटाजोन्स, तो मेटाजोन्स क्या होते हैं? ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स आर कॉल्ड मेटाजोन्स. जितने भी हमारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उन सबको हम लोग मेटाजोन्स कहते हैं. अब मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर के बारे में मैंने सेल चैप्टर में डिस्कशन करा है, तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो ऑल्सो. Next term is monoecious. Monoecious is a term which denotes plants having both male and female flowers. वैसे plants जिनमें male as well as female flowers दोनों लगते हों, वैसे plants को हम लोग monoecious plants कहते हैं. Moving towards the next term, and our next term is morphology. स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स. किसी भी ऑर्गेनिजम्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं देन दैट स्टडी इज नोन एज मॉर्फोलॉजी. नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी एंड प्रोटोजोआ. जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे वायरसेस हो गए, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, प्रोटोजोआस, इनकी स्टडीज़ को वी कॉल्ड इट एज अ माइक्रोबायोलॉजी. माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारा किस मॉलिक्यूल से मिल के बना होता है, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की स्टडीज़ को हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर करते हैं. नेक्स्ट टर्म इज मेडिसिन, दवा. बहुत ही सिंपल है. स्टडी ऑफ ट्रीटिंग डिजीज बाय ड्रग. किसी भी ड्रग की हेल्प से किसी भी बीमारी को ट्रीट करना, इस की स्टडी को वी यूज टू कॉल इट एज अ मेडिसिन. नेक्स्ट इज मैमोग्राफी, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर. ब्रेस्ट कैंसर्स के टेस्ट से रिलेटेड हमारे जितने भी साइंस इस के ब्रांचेस हो गए जिनमें हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट द ब्रेस्ट कैंसर के टेस्ट से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड एज मैमोग्राफी. नेक्स्ट टर्म इज माइकोलॉजी. स्टडी ऑफ फंगी इज कॉल्ड एज माइकोलॉजी. एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज मायरेकोलॉजी. स्टडी ऑफ एंट इज कॉल्ड मायरेकोलॉजी. एंट की स्टडी को हम लोग कहते हैं मायरेकोलॉजी. नेक्स्ट इज मिक्स्ड फार्मिंग. Farming along with animal husbandry. When we used to combine farming with animal husbandry, this is called as mixed farming. Mixed farming में क्या करते हैं हम लोग? फार्मिंग के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन का काम भी करते हैं, और इसको कलेक्टिवली हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं. नाउ विल बी डीलिंग विद द टर्म्स, ऑल डीलिंग विद द अल्फाबेट्स N. So the first word is nutrients. Chemical substances taken as food which are necessary for various function, growth and health of living. Nutrients क्या होता है? तो ये हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि जिनको हम कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, जिसमें कि हमारे बहुत सारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और ये हमारे वेरियस फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे ग्रोथ के लिए और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्थ के लिए. Moving towards the next term, and the next term is nanotechnology. अब ये नैनो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो ये हमारा होता है द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वेरी स्मॉल, नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी. नैनो वर्ड से ही हमारा मतलब होता है कि वेरी स्मॉल, विच इज़ वेरी स्मॉल. तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जितने भी डिवाइसेस या मटेरियल की हेल्प से
एटॉमिक लेवल पे जो हम लोग मैनिपुलेशन कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, और उसकी कंप्लीट स्टडी को हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी टर्म के अंदर पढ़ते हैं या देखते हैं। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की स्टडी को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। नियोनेटोलॉजी, मेडिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न स्पेशली द इल और प्रीमेच्योर। जब भी कोई बच्चा हमारा इल या फिर प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उनके मेडिकल केयर को जब हम लोग स्टडी करते हैं या किस तरह से उनका हमें केयर करना होता है किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का, स्पेशली जब वो इल हो या फिर प्रीमेच्योर, मतलब वो मेच्योर होने से पहले ही उसकी डिलीवरी हुई है। दिस ऑल कंप्लीट स्टडी इज अंडर द ब्रांच ऑफ नियोनेटोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इज नेफ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ किडनीज इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी। ऑस्मोसिस, पहले भी मैंने ये डिस्कस करा है टर्म, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब होता है हमारी मेम्ब्रेन, यहाँ पे झिल्ली को डिनोट कर रहा है, मतलब कि किसी भी तरह का अगर मान लीजिए कि कवरिंग जो है उसको ये डिनोट कर रहा है। और सेमी परमिएबल मतलब होता है कि वैसे सब्सटेंस जो कि सिलेक्टिव चीज़ों को, सिलेक्टिव मटेरियल को ही सिर्फ परमिएबिलिटी की परमिशन हो, दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल। सिलेक्टेड मटेरियल्स ही इसके थ्रू इन या आउट कर सकते हैं। तो ऑस्मोसिस हमारा क्या कहलाता है, तो इट इज नथिंग बट सिंपली इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हेल्प से फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, जहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन लेवल हाई है, टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है? नेक्स्ट टर्म इज ओडोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम इज कॉल्ड एज ओडोंटोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी, नेक्स्ट टर्म है हमारा स्टडी ऑफ बोन्स, वेरी सिंपल। ऑन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ कैंसर एंड ट्यूमर्स, ट्यूमर्स एंड कैंसर्स की स्टडी को हम लोग ऑन्कोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ऑब्स्टेट्रिक्स, साइंस रिलेटेड विथ केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ऑब्स्टेट्रिक्स की अगर बात करें, ऑब्स्टेट्रिक्स जो हमारा टर्म है ये डिनोट करता है हमारे ऐसे ब्रांच ऑफ साइंस को विच डील्स विद द केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जिसके अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना होता है कि किस तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन का केयर करना है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के पहले, उस समय और उसके बाद। नेक्स्ट टर्म इज ऑर्निथोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्थ, इट्स नॉट बर्ड्स इट्स बर्ड्स, चिड़िया। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा आप लोग, स्पेलिंग एरर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑप्थेल्मोलॉजी, स्टडी ऑफ आइज is called as ophthalmology. Next, orthopedics, diagnosis and repair of disorder of locomotory system. ऑर्थोपेडिक्स ब्रांच के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं जितने भी हमारे डायग्नोसिस एंड रिपेयर हैं रिलेटेड टू डिसऑर्डर एनी ऑफ द लोकोमोटरी सिस्टम में। लोकोमोटरी के स्पेलिंग यहाँ सुधार लीजिएगा, LOCOMOTERY। आई होप कि क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्म है हमारा फाइटोप्लैंक्टन, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच पैसिवली फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अगर बात करें हम लोग फाइटोप्लैंक्टन की, तो ये ऐसे हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सरफेस ऑफ वाटर पे फ्लोट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा पैरासाइट, ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड एंड शेल्टर एंड ऑफन हार्म इट। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो न्यूट्रिशन चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से पैरासाइट को समझाया है कि किस तरीके से हमारे पैरासाइट्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ये इंडोपैरासाइट्स, एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं पैरासाइट टर्म को सिर्फ एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि ये सिर्फ फूड ही नहीं, शेल्टर के लिए भी डिपेंडेंट हो सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिस भी ऑर्गेनिजम्स पे ये डिपेंडेंट हो गए, ये हम अक्सर उनको हार्म पहुँचाते हैं।
पैरासाइट मतलब वैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि किसी दूसरे, ध्यान रखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट है। किस लिए? अपने फूड और शेल्टर के लिए। और जिस ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट हैं, जिनको कि हम लोग होस्ट कहते हैं, उसको ये अक्सर ऑफन हार्म करते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टर्म, एंड आवर नेक्स्ट टर्म इज पोइकिलोथर्मिक। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करने के काबिल होते हैं। Those organisms which can change their body temperature according to surroundings, और ऐसे organisms को पोइकिलोथर्मिक के साथ साथ हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। तो समझ आ गया होगा, आई होप कि आपको ये हमारा जो टर्म है दैट इज पोइकिलोथर्मिक, ये क्या होता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल, एंड ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा पिगमेंट, अ सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ लाइक क्लोरोफिल फाउंड इन ग्रीन लीव्स। पिगमेंट हमारे एक सब्सटेंस होते हैं जिनमें की कैपेबिलिटी होती है टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्लोरोफिल को ले सकते हैं जो कि ग्रीन लीव्स में पाया जाता है। नेक्स्ट टर्म इज पैलियोंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स लाइक डायनासोरस। Whenever we used to study our fossils, then this study is taken under the term paleontology. Next is physiology, study of function of various system of organisms. Physiology मतलब क्या होता है? तो it is simply the study of function of various system of organism. किसी भी organisms के अलग अलग systems के function के study को हम लोग physiology कहते हैं। Next is pathology, study of diseases, effects, causable agents and transmission of pathogens. पैथोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट डिजीजेस के बारे में, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में, किस एजेंट्स ने उस बीमारी को कॉज करा है उसके बारे में, और किस तरीके से पैथोजेंस का ट्रांसमिशन पॉसिबल है उसके बारे में। नेक्स्ट टर्म इज पोमोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्रूट एल्डिंग प्लांट। ऐसे प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि फ्रूट एल्ड करते हैं, एज वेल एज फ्रूट के बारे में भी स्टडी करते हैं हम लोग पोमोलॉजी ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट इज साइकेट्री, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मानसिक बीमारी के बारे में, उसके ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं साइकेट्री के अंदर। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन माइंड को एंड उसके बिहेवियर को। साइकोलॉजी जो हमारा टर्म है, इट डिनोट्स दैट इट इज़ नॉट एनीथिंग, इट इज़ जस्ट अ स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। नेक्स्ट इज pisciculture, rearing of fishes is called as pisciculture. Phycology, study of algae is called as phycology. Next term is pediatrics, branch of medicine dealing with children. अगर हम लोग बात करें पेडियाट्रिक्स की, तो ये हमारा मेडिसिन का वैसा ब्रांच होता है जो कि बेसिकली हमारा चिल्ड्रन के साथ डील करता है। नेक्स्ट इज पैरासिटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड एज पैरासिटोलॉजी। फार्माकोलॉजी, द साइंस विच डील विथ ड्रग्स, डिफरेंट ड्रग्स के बारे में स्टडी करना है, कम्स अंडर द टर्म फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट इज फोटोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अलग अलग लाइट का इफेक्ट विभिन्न बायोलॉजिकल प्रोसेस पे, इसको हम लोग कहते हैं फोटोबायोलॉजी। नेक्स्ट इज फाइलोजेनी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ है, उसके इवोल्यूशन हिस्ट्री की स्टडी करते हैं हम लोग, फाइलोजेनी के टर्म को रिप्रेजेंट करता है ये। एंड आवर नेक्स्ट वर्ड इज फिजियोथेरेपी, ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी डिफेक्ट्स थ्रू मसाज एंड एक्सरसाइज। किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में अगर डिफेक्ट हो गया है तो उसके ट्रीटमेंट अगर हम लोग मसाज या एक्सरसाइज की हेल्प से करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड एज फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट वर्ड इज रेडियोलॉजी, मेडिकल साइंस डीलिंग विथ इमेजिंग सच एज एक्सरेज, CT, MRI, PET,
फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटिंग डिजीजेस इन ह्यूमन बॉडी। रेडियोलॉजी हमारा एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग डील करते हैं डिफरेंट इमेजिंग, जैसे कि हमारा एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया। इसके हेल्प से हम लोग पता करते हैं या डायग्नोस करते हैं, ट्रीट करते हैं डिफरेंट डिजीजेस को जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ नोज एंड ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स। नोज की और ऑल फैक्ट्री ऑर्गन्स के स्टडी को हम लोग राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट इज सोनोग्राफी, स्टडी ऑफ अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की स्टडी को हम लोग कहते हैं सोनोग्राफी। नेक्स्ट इज सॉरोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजर्ड्स इज कॉल्ड सॉरोलॉजी। ये टर्म नया है, आई होप कि आप लोग सारे टर्म्स को नोट डाउन कर रहे हैं और इसको समझ भी रहे होंगे साथ साथ में। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज सीरोलॉजी, स्टडी ऑफ सीरम, इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड। सीरोलॉजी के अंतर्गत वी स्टडीज अबाउट सीरम। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से एंटीजन और एंटीबॉडीज इंटरैक्ट करते हैं ब्लड के अंदर। नेक्स्ट टर्म इज स्फिग्मोलॉजी, स्टडी ऑफ पल्स एंड आर्ट्रियल प्रेशर। पल्स के बारे में और आर्ट्रियल प्रेशर के बारे में वी स्टडीड अंडर द ब्रांच कॉल्ड एज स्फिग्मोलॉजी। नेक्स्ट टर्म इज टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन को, उसके नामकरण, नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन की स्टडी करी जाती है टैक्सोनॉमी ब्रांच के अंतर्गत। नेक्स्ट इज टेलीपैथी, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज फ्रॉम वन माइंड टू अनदर विदाउट नॉर्मल यूज ऑफ सेंसेस। इन अदर वर्ड, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेंटल कॉन्टैक्ट। टेलीपैथी के अंदर हम लोग समझ सकते हैं कि इट इज़ सिंपली अ मेंटल कॉन्टैक्ट। इसमें हम लोग अपने किसी भी सेंसेस के यूज़ के बिना कम्युनिकेट करते हैं अपने थॉट्स को और अपने आइडियाज़ को। वही चीज़ हमारा नीचे मेंशन भी है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स और आइडियाज़ फ्रॉम वन माइंड टू अनदर। एक माइंड से दूसरे माइंड में क्या करते हैं, विदाउट द नॉर्मल यूज़ ऑफ सेंसेस। कम्युनिकेशन होता है हमारा किसी भी थॉट्स का, आइडियाज़ का, एक दिमाग से दूसरे दिमाग में बिना किसी सेंसेस के नॉर्मल यूज़ के। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारा एक प्रोसेस है ऑफ मेंटल कॉन्टैक्ट। मेंटली वी यूज टू कॉन्टैक्ट फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट इज वेटरनरी साइंसेस, साइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। वेटरनरी साइंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं हेल्थ केयर, ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ सिंपली अ साइंस ऑफ हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। नेक्स्ट टर्म है हमारा हॉल्स्टियन फ्रीसियन। ये हमारा एक नॉन इंडिजीनियस ब्रीड है गाय का, काऊ का। नेक्स्ट इज प्राइमेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ बॉडीज एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइक स्पीशीज सच एज मंकी, एप्स, ऑरेंगुटन एट्सेट्रा। प्राइमेटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उनके बॉडीज़ के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, वैसे एनिमल्स के बारे में जो कि ह्यूमन के जैसे मैच कराते हैं। सिंपल टर्म्स में हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन के जैसे जो भी स्पीशीज़ हैं उनकी बॉडी के और बिहेवियर की स्टडी को हम लोग प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। और फॉर एग्जांपल मंकी हो गया हमारा, एप्स हो गया, ऑरेंगुटन हो गया, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज विटीकल्चर। विटीकल्चर इज कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स। कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड एज विटीकल्चर। नेक्स्ट टर्म इज हॉर्टिकल्चर, growing vegetables, flowers and fruit for commercial purposes. Whenever we used to grow vegetables, flowers or fruit for the purpose of commercial use, अगर commercial use बेचने के लिए हम लोगों ने इस्तेमाल करा, ग्रो करा है वेजिटेबल को, फ्लावर को या फ्रूट को, then this is called as horticulture. Next term, agriculture, the science and art of cultivating soil, raising crops and rearing livestock. एग्रीकल्चर हमारा एक ऐसा साइंस है और एक ऐसा आर्ट है किसी भी सॉइल को कल्टीवेट करने का, किस तरीके से क्रॉप्स को उगाया जाए, किस तरीके से लाइफ स्टॉक को रेयर किया जाए, उनका पालन पोषण किया जाए। दिस ऑल कम्स अंडर द टर्म एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टर्म है हमारा ओलेरी कल्चर, साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स
डील विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट फॉर फूड। ऐसी पौधों को उगाना जो कि नॉन वुडी प्लांट हो, पर्पस क्या होगा, फूड के लिए। वही कहा जा रहा है, साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स डील विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट फॉर फूड। ऐसे प्लांट्स जो कि नॉन वुडी हों और फूड के पर्पस से उगाए जाते हों, उनको हम लोग कहते हैं ओलेरी कल्चर। सो दिस इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के लूसेंट के जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, क्योंकि ये जो हमारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का जो टॉपिक था ये हमारा आज कंप्लीट होता है। इसके 2 प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो विद दिस आई विल बी वाइंडिंग अप माई क्लास। We'll see you in our next video. Till that time, keep watching and keep supporting. Have a great day ahead. Thank you.